لیے بیٹھی थी। इतने में अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर जो उनके भाई हैं हिजरे मुबारका में दाखिल होते हैं, उनके हाथों में मिसवाक होती है। फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा जो है रंग बदलता है। फरमाती है कि मैं समझ गई कि हो सकता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक तलब कर रहे हो। फरमाती है कि आका आपको मिसवाक चाहिए, जुबान नहीं हिल पाती है, जुबान मुबारक से आवाज नहीं निकलती है, सर थोड़ा सा इशारा करते हैं। हजरत आयशा फरमाती है मैं समझ गई कि हमारे यहाँ महबूब को मिसवाक की जरूरत है। मिसवाक लेकर के हाथों में थमाती हूँ, अल्लाह के रसूल अपने मुंह में डालते हैं। कुचलने की ताकत नहीं है, कुचलने की ताकत नहीं है। कहाँ है वो लोग? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अपने अकीदों की इस्लाह कर लो, इस्लाह कर लो, इस्लाह कर लो। कायनात के अंदर ताकत और कुव्वत का मालिक सिर्फ वहदहु ला शरीक की बात है। मखलूक मजबूर और महज आजिज और मजबूर है रब की ताकत और कुव्वत के सामने। उसके अंदर जर्रा बराबर भी ताकत नहीं। रब्बे कायनात का महबूब इमाम कायनात आमिना का लाल आज बिस्तरे मर्ग पर विश्वास उछलने की भी ताकत नहीं रखता, और तुम कहते हो हमारे बुजुर्ग इस बात की ताकत रखते हैं, हमारे फला इस बात की ताकत रखते हैं। अकीदों की इस्लाह कर लो। खुदा की कसम सही बुखारी की रवायत पलट करके खुद देखो और गौर करो और पढ़ो और अपने ईमान और अकीदों को सोचो। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नहीं कुचल पाते हैं, माई आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है मैं समझ गई, मिसवाक लिया, मैंने अपने मुंह में उसको डाल करके खूब कुचला, नरम किया, और इसके ऊपर भी माई आयशा फक्र करती है कि मैं खुशनसीब हूँ कि अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी गोद में मौत दिया और आखिरी वक्त में मेरे महबूब के रूह को मेरे खुद के साथ मिलाया। मुझे नाज है इस बात पर, मुझे फक्र है इस बात पर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक फरमाते हैं, इशारा करते हैं कि क्या मिसवाक नरम कर दूं? आप मुंडी हिलाते हैं नरम कर दो, फिर मिसवाक देती हैं, मिसवाक करते हैं। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें पलटती हैं। हजरत आयशा से कहते हैं कि आयशा जो जहर मैंने खैबर के दिन खाया था, जो जहर उस यहूदी औरत ने मुझे गोश्त में मिला करके मुझे खिलाया था, मैं उस जहर की शिद्दत को इस वक्त इस कदर महसूस कर रहा हूँ कि बुखारी के अल्फाज हैं, कहते हैं कि आयशा मेरा कलेजा और मेरा दिल कटता जा रहा है, मैं उसकी सख्ती को इतना महसूस करता हूँ। हजरत आयशा फरमाती हैं कि उसके बाद आपकी निगाह मुबारक आसमान की तरफ उठी, आपने उंगली उठाया और कहा अल्लाहुम्मा रफीक़ल आला, ऐ अल्लाह मुझे रफीक़ आला, मुझे जो है सिद्दीकीन में, शुहदा में, अंबिया में जगह अता फरमा, मैं उनके साथ मिलना चाहता हूँ। और उसके बाद में माई आयशा फरमाती हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक ढीला पड़ गया और जमीन के ऊपर गिर गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी गोद में सोए सोए अपनी रूह को परवाज, उनकी रूह आसमान की तरफ परवाज कर दी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का ये जरा सा एक नुक्ता है जिसको आप महसूस करें कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वफात आई और मौत आई और आपने वो शिद्दत महसूस की, तो हम और आप तो गुनाहों में लगे खड़े हैं, हम और आप तो गुनहगार हैं, हम और आपकी क्या बसात और क्या वक़ात है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मौत को याद करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब आदमी के ऊपर मौत आती है, जब आदमी के ऊपर मौत आती है तो उस वक्त उसके सामने मलाइका कतार दर कतार पहुंचते हैं, मलाइका कतार दर कतार हाजिर होते हैं। और अगर वो नेक बख्त की मौत होती है, नेक और सालेह शख्स की मौत होती है, तो मलाइका पहुंचते हैं और उसके सामने कहते हैं या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियम मर्दिया, ए पाकबाज नफ्स, ए मुकद्दस रूह, लौट, चल तुझे आज तेरे रब ने बुलाया हुआ है, चल तुझे तेरे रब ने बुलाया हुआ है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उस वक्त जब मलाइका हाजिर होते हैं, खूबसूरत चाँद और सूरज से भी ज्यादा रोशनी उनके चेहरों से फूटती है, खुशबुओं से मुअत्तर, सफेद लिबासों में मलबूस, हसीनो जमील, उनके हाथों में जन्नत के रेशम के टुकड़े होते हैं, रेशम का कपड़ा होता है जो मुअत्तर होता है, खुशबुओं से भरा हुआ होता है, और फरिश्ते उसकी रूह निकालते हैं, उसकी रूह इस तरह से निकालते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिस तरह से बुझे हुए आटे से बाल निकाल लिया जाता है, इसी तरह से उसकी रूह को निकाल लेते हैं, और उसके बाद भी उसको कपड़ों में लपेट के, जन्नत के उस टुकड़े में, रेशमी टुकड़े में लपेट के, आसमान फरिश्ता मलकुल मौत जो है इस्राईल अलैहिस्सलाम रूह निकाल के जन्नत के फरिश्तों को दे देते हैं, और वो जन्नत का फरिश्ता आसमानों की तरफ लेके चलता है। जब वहाँ आसमान अव्वल पे पहुँचते हैं, फरिश्ते जो आसमान अव्वल पे हैं अहलन व सहलन व मरहबा की सदा बुलंद करते हैं और पुकार उठते हैं, ये किसकी मुकद्दस रूह है जिसकी खुशबुओं से आसमान की
पहनाइयां और आसमान की जो है सदाएं महक उठी हैं और दमक उठी हैं। फरिश्ते रूह को ले जाने वाले कहते हैं ये रब की मसीह और रब की फरमाबरदार रूह है जिसने दुनिया के अंदर मशक्कतें उठा करके अल्लाह की इबादतों से मुंह नहीं मोड़ा, अल्लाह की इबादतों से उसने कभी सरकशी नहीं की, अल्लाह के अहकाम से कभी उसने मुंह नहीं मोड़ा। ये वो मुकद्दस रूह है जो अल्लाह के फरमान पर हमेशा अमल बन रही, हमेशा चिलचिलाती हुई धूप हो या बिखरती हुई सर्दियां हो, नमाज का वक्त आया तो लहो लहब में नहीं मुश्किल हुआ, अजान हुई वजू बना के मस्जिद में रब की बारगाह में सजदा के लिए हाजिर हो गया। ये वो मुकद्दस रूह है। फरिश्ते मुबारकबादी देते हैं। इस तरह से सातवें आसमान पर रब की बारगाह में वो रूह हाजिर होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है मेरे बंदे का नाम आला इल्लीन के रजिस्टरों में दर्ज कर दो और इसको दुनिया की तरफ फिर पलटा दो। दुनिया की तरफ पलटाई जाती है वो रूह। कब्र में जब वो रूह आती है मुनकर नकीर अल्लाह के दो फरिश्ते जिनके सिफात के बारे में मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ बातें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो इस कदर भयानक और इस कदर भयानक होते हैं कि उनके दांत बिल्कुल जो है बैल और भैंस के सींगों के बराबर होते हैं और वो जब कब्र में दाखिल होते हैं तो जमीन को खोदते हुए और उसको सुरंग रास्ता बनाते हुए कब्र में आते हैं और उस वक्त वो बंदा जब सोया हुआ होता है जाकर के उसको जगाते हैं, जगाने के बाद में उसको दिखाते हैं और जब वो ऊपर देखता है उसके सामने सूरज जो है ऐसा महसूस होता है कि गुरूब होने वाला है। वो कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे जरा नमाज पढ़ लेने दो, मुझे थोड़ी मोहलत दे दो, मैं नमाज पढ़ लूं। ये किस शख्स का हाल होगा? ये उसका हाल नहीं होगा जो अजान सुन करके अपने नरम बिस्तरों को नहीं छोड़ता है, जो मस्जिदों के अंदर कभी हाजिरी भी नहीं देता है, जो सिर्फ जुमे को नमाज पढ़ता है, जो सिर्फ जनाजों की नमाजों में शरीक होता है या जो वो बदनसीब कभी ईदैन की नमाजों में शरीक होता है। ये वो लोग नहीं, ये वो लोग हैं जिनका दिल हमेशा मस्जिदों से जुड़ा हुआ होता है, जो नमाजों के लिए हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि वो अगली सफ में रहे। उन लोगों के लिए नहीं जो लहो लाइव में, टेलीविजन में, जो वीसीआरों में, जो गाने में, जो मंदिरों में, जो ताशों में, जो भंगों में, जो नाचों में शरीक होकर के अपनी जिंदगी को दाया करते हैं, ये उनके लिए ये नेमत नहीं होगी। उसके बाद में वो फरिश्ते कहते हैं बंदे खुदा नमाज का वक्त यहाँ नहीं है, नमाज नहीं है यहाँ पर, तू मेरे सवालों का जवाब दे। सवाल करते हैं मन रब का, तेरा रब कौन है? वो जवाब देता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब परवरदिगार है जिसका कोई शरीक नहीं, वहदहू ला शरीक है, जिसका कोई शरीक नहीं। और ये जवाब वो बंदे मोमिन देगा, ये हर कलमा गो के मुंह से ये जवाब नहीं निकलेगा। ये वो बंदे मोमिन देगा जो मुवहिद होगा, जिसकी मौत तौहीद के ऊपर आए होगी और मुशरिक कभी ये जवाब नहीं दे सकता है। जो अल्लाह की कुदरत में, अल्लाह की जात में, अल्लाह के किताब में, अल्लाह के इल्म में, अल्लाह की जिंदगी में, अल्लाह के जो है कुदरत कामिला में गैरों को शरीक करता होगा, उसके मुंह से तो कोई जवाब नहीं निकल सकता है। वो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। वो पूछेंगे कि मा दीन का, तेरा दीन क्या है? तेरा दीन क्या है? वो कहेगा मेरा दीन इस्लाम है। वो पूछेंगे कि उस नबी के बारे में, उस शख्स के बारे में, माँ तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, उस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जो शख्स तुम्हारे अंदर भेजा गया? वो कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम तो उन्हें अपना आका समझते थे, हम तो उन्हें अपना नबी और रहबर और कायद और रहनुमा समझते थे। वो हमारे इमाम थे, वो हमारे रहबर थे, वो हमारे रहनुमा थे, हम उनकी सुन्नतों के पाबंद थे, उनके नक्शे कदम पर चलते थे। उसके बाद में आसमान से आवाज आएगी, आसमान से आवाज आएगी कि मेरे बंदे ने सच कहा है, अब इसको सुना दो दुल्हन की तरह, जन्नत की खिड़कियां खोल दो ताकि जन्नत की हवाएं इसे लोरियां दे, इसे सोने दो, मेरे बंदे ने सच कहा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब वो किसी गुनहगार, किसी बदकार, सियाकार, मुशरिक और काफिर के पास वो फरिश्ते आएंगे तो नहायत ही भयानक शक्ल में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि ऐ खबीस नफ्स, ऐ बदबख्त नफ्स, निकल इस शख्स की रूह से और निकल इस शख्स के जिस्म से और चल रब्बे कायनात की बारगाह में, तेरा हिसाब जहन्नम है। चुनांचे वो इस तरह से उससे रूह को निकालते हैं कि जैसे कि जो है उन जिसके ऊपर गोश्त भूने जाते हैं उनमें लोहे जो होते हैं कांटेदार, उनसे किसी के गोश्त में डाल करके उसको नोचा जाए, इस तरह उसकी रूह निकाली जाती है। उनके हाथों में जहन्नम का बदबूदार टुकड़ा कपड़ा होता है, उसके अंदर खुरदुरे कपड़े के अंदर उसकी रूह को लपेटते हैं और आसमान की तरफ जब चढ़ते हैं तो फरिश्ते पनाह मांगते हैं कि ये किसकी बदबूदार रूह आ रही है जिससे कि आसमान और जमीन की पहनाइयां बदबू फैला रही हैं। वो फरिश्ते कहते हैं ये बदबख्त रूह है, ये अल्लाह के फरमान से बगावत करती थी, ये अल्लाह के अहकाम से सरकशी करती थी। फरिश्ते उसके ऊपर लानत भेजेंगे, रब की बारगाह में जाएगी वो रूह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा एक तो सिज्जीन के अंदर इसको जकड़ दो
सलासिल और इन जंजीरों के अंदर ये मेरी नाफरमान रूह थी, चुनांचे उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा और फिर उसकी रूह लौटाई जाएगी। लौटाने के बाद में मुनकर नकीर भयानक शक्ल में आएंगे और कहेंगे मन रब्ब का, वो कहेगा हाय हाय ला अदरी, मुझे नहीं मालूम है, मैं नहीं जानता हूँ। पूछेंगे माँ दीन का, तेरा दीन क्या है? वो कहेगा हाँ हाँ ला अदरी, हाय मुझे नहीं पता, हाय मुझे नहीं मालूम। वो कहेंगे माजा तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल। ये 3 सवालात हैं, इनके रिजल्ट भी आउट हो चुके हैं। ये वो सवालात हैं, ये वो एग्जाम है, ये वो इम्तिहान है जो पहली मंजिल है कब्र की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो अज़ाब कब्र से बच गया उसे जन्नतुल फिरदौस इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएगा। जो अज़ाब कब्र से महफूज हो गया उसे अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। चुनांचे वो कहता है हाँ हाँ ला अदरी। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत एक निदा देने वाला आवाज देता है कि इसके नीचे और इसके ऊपर जहन्नम के आग का बिस्तरा बिछा दिया जाए और चारों तरफ से जहन्नम की खिड़कियां खोल दी जाए। जमीन उसको इस तरह से दबोचेगी कि उसकी एक पतली दाएं की बाएं और बाएं की पतली आ जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर के समझाया कि जिस तरह ये उंगलियां इस उंगलियों के बीच में दाखिल हो जाती हैं, इस तरह एक पतली दूसरे पतली में दाखिल हो जाएगी और इस तरह से उसका आज़ाब मुसलसल होगा। उसके ऊपर वह बिच्छू और सांप छोड़ दिए जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उन सांपों का जहर इतना सख्त है कि अगर वो सांप जमीन के ऊपर अपनी फुफकार छोड़ दे तो जमीन सब्जे उगाना भूल जाए, उसके ऊपर कभी सब्जे न उगें। ये आलम होगा। अर्ज करने का मतलब यह है मेरे दोस्तों, बकिया बातें इंशाअल्लाह मैं आइंदा खुतबे में जिक्र करूंगा। इस हदीस से हमको इस बात का पता चलता है कि मौत की घड़ी मुकर्रर है और मरना एक दिन हम सबको है। इसलिए वो घड़ी आने से पहले इस दुनिया की लज्जतों से मुंह मोड़ लो और मौत को याद करो, मौत को हमेशा अपने पीछे रखो। ऐसा ना हो कि दुनिया की ये लज्जतें तुम्हें रब से मुलाकात करने को भुला दें। मोमिन आदमी रब से मुलाकात के लिए खुश होता है, ये निशानी है। और मैं इंशाअल्लाह आइंदा खुतबे में बताऊंगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाबे कब्र से बचने के लिए क्या क्या नुस्खे बताए हैं। ये तमाम सब रिजल्ट हमें नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी भलाई के लिए बता दिए हैं। बचाव के रास्ते मालूम है। अब अगर आदमी बचाव का रास्ता जानने के बावजूद भी कुएं में जाके गिरे तो उसकी बदबख्ती नहीं तो और क्या है मेरे दोस्तों। इसलिए आपसे यही दरखास्त और आपसे यही इंतजार है कि मौत को हमेशा अपनी निगाहों में रखो। दुनिया की जिंदगी चंद दिन की है, इसको बनाने के लिए अपनी आखिरत को न बिगाड़ो। हमेशा नेमत की जिंदगी अल्लाह से आने मिलेगी, वहाँ वो नेमत है जो हमेशा हमें इसके लिए रहेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको और तमाम मुसलमानों का खात्मा बिल खैर करे। हमारी मौत ईमान और दीन पर आए, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़ाब कब्र से महफूज रखे। इलाहुल आलमीन जो हमने इंतकाल कर चुके हैं उनको तू अज़ाब कब्र से महफूज फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। ए इलाहुल आलमीन हमें जो बीमार है उन्हें शफायाबी अता फरमा, हमें जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन हमने जो कर्ज खां उनके कर्जों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन हमें जो बेरोजगार है उन्हें रोजी अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमें जो बेनमाजी है उन्हें नमाजी बना और जो नमाज पढ़ते हैं तसाहुली करते हैं उन्हें 5 वक्त का नमाजी बना दे मौला। उन्हें इलाहुल आलमीन मस्जिद की राह दिखा दे मौला। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुर रऊफुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम अख़रिजू अनफुसकुम अल-यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुन्तुम तक़ूलूना अला अल्लाहि ग़ैरल हक़् व कुन्तुम अन आयातिहि तस्तक्बिरून वलक़द जि'तुमूना फ़ुरादा कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रह व तरक्तुम मा ख़व्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम वमा नरा मअकुम शुफ़आअकुम अल्लज़ीना ज़अमतुम अन्नकुम फ़ीकुम शुरकाअ लक़द तक़त्तअ बैनकुम व ضل عنكم ما كنتم تزعمون। सदक़ अल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। और ऐ प्यारे नबी, आप उस वक्त देखें कि जब ये जालिम लोग, ऐ प्यारे नबी, आप उस वक्त देखें कि जब ये जालिम लोग मौत की सख्तियों में होंगे और फरिश्ते अपने हाथों को फैलाए हुए इनसे कहेंगे अखरिजू अनफुसकुम, अपनी जानें वापस करो,
अल-यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, आज तुम जिल्लत की सजा अल्लाह के यहाँ पाओगे, इस सबब से कि तुम अल्लाह ताला के जिम्मे झूठी बातें बकते थे। व अन आयातिही तस्तकबिरून, और अल्लाह के अहकाम और उसकी आयात से तकब्बुर करते थे। और तुम हमारे पास तन्हा तन्हा आ गए, जिस तरह पहली बार हमने तुमको तन्हा पैदा किया, और जो कुछ हमने तुमको दिया था उसको पीछे ही छोड़कर चले आए। और आज तो हम तुम्हारे हमराह तुम्हारे उन सिफारिशियों को नहीं देख रहे हैं जिनके बारे में तुम ये अकीदा रखते थे, तुम ये ख्याल करते थे और दावा करते थे कि वो तुम्हारे मामले में शरीक हैं, वो सिफारिशी तुम्हें बचा लेंगे। आज तो हम उन्हें तुम्हारे साथ नहीं देख रहे हैं। वाकई तुम्हारे आपस में तो कतई ताल्लुक हो चुका है, और तुम्हारा दावा, आज तो हम तुम्हारे हमराह तुम्हारे उन सिफारिशियों को नहीं देख रहे हैं जिनके बारे में तुम ये अकीदा रखते थे, तुम ये ख्याल करते थे और दावा करते थे कि वो तुम्हारे मामले में शरीक हैं, वो सिफारिशी तुम्हें बचा लेंगे। आज तो हम उन्हें तुम्हारे साथ नहीं देख रहे हैं। वाकई तुम्हारे आपस में तो कतई ताल्लुक हो चुका है, और तुम्हारा दावा सब कुछ तुमसे दूर हो चुका है। बिरादरान गिरामी कद्र, कुरान करीम की ये आयत करीमा जो मैंने आपके सामने पढ़ी और उसका तर्जमा आपके सामने पेश किया, आपको वाज़ेह हो चुका होगा कि आज की इस मजलिस में हस्बे वादा मेरा मौजू क्या है। मेरा मौजू ये सुखन पिछले हफ्ते में मौत की याद और लज्जतों को तोड़ने वाली मौत, उसके ताल्लुक से मैंने आपके सामने चंद बातें रखी थी। मरने के बाद दूसरा मरहला इस दुनिया से मुंतकिल हो करके एक दूसरी दुनिया का मरहला आता है। उस मौजू पर आज का खुतबा इंशाअल्लाह आपके सामने होगा। कब्र के अंदर क्या अजाब होते हैं, कब्र के अंदर कैसी कैसी नेमतें होती हैं, आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी मौजू के ऊपर आपके सामने थोड़ी बहुत गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को, हम तमाम मोमिनों को, रूए जमीन पर रहने वाले तमाम मुसलमानों को अज़ाब कब्र और जहन्नम से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हम और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, और हर मुसलमान का इस बात पर अकीदा और ईमान है कि एक ना एक दिन हम सबको मरना है। आज हम जिस भाई को कंधा दे करके कब्र की मंजिल तक पहुंचाते हैं, कल दूसरे लोग हमें कंधा दे करके कब्र की मंजिल तक पहुंचाएंगे। हमने अपनी जिंदगी में कितनी मौतें देखी होंगी, कितने जनाजे देखे होंगे, कितने लोगों को हमने कब्र तक पहुंचाया होगा, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिस तरह आज हमारे कंधे पर तख्ते के ऊपर लेट करके एक आदमी मंजिल कब्र तक पहुंचता है, कल हमें भी लोग उसी तख्ते पर रख करके कब्र तक पहुंचाने वाले मौजूद होंगे। आज जिस तरह हम बेकस और मजबूर हैं कि हम अपने जिस्म के कपड़े तक नहीं उतार सकते, आज वही हाथ थे एक जमाने में, एक वक्त में, कि हम अपने हाथों से कपड़े पहनते थे, अपने हाथों से कपड़े उतारते थे, खुद नहाते थे, गुस्ल करते थे। लेकिन आज एक वो हालत आ चुकी है कि आज हम इतने मजबूर हैं कि हम अपने हाथ भी नहीं हिला सकते। मौत ने हमारी रगों को तोड़ दिया, मौत ने हमारे खून को जज्ब कर लिया। आज हम इस कदर बेबस और मजबूर हो गए कि हमें नहलाने वाले दूसरे लोग हैं, कपड़ा उतारने वाले दूसरे लोग हैं, गुस्ल देने वाले दूसरे लोग हैं। आज हमारे पास वो कुछ भी नहीं। और एक बात और याद रखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जो बात आपको बतलाई है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम से बचाओ। आज जिन औलाद के ऊपर तुम फख्र करते हो, आज जिन बीवियों के ऊपर तुम फख्र और नाज करते हो, खुदा की कसम है, खुदा की कसम है कि जब आदमी मर जाता है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी औलाद उनको गुस्ल देती, जिनकी औलाद उनको अपने हाथों से नहलाती है। नहलाने वाला भी दूसरा, उनकी औलाद भी अपने हाथों से कब्र पहुंचती है। नहीं, आज औलाद भी हमारे जिस्मों को
औलाद भी मरने के बाद हमारे जिस्मों को हाथ लगाना गवारा नहीं करती। मौत एक ऐसी चीज है, और इस बात का भी आपको और हमको ईमान और अकीदा है कि मरने के बाद में आदमी जब कब्र में जाता है तो उसकी दो मंजिलें होती हैं। या तो वो शख्स अल्लाह के नेमतों से फैज़याब होगा, अल्लाह के नेमतों में अपनी जिंदगी गुजारेगा, या तो वो शख्स अल्लाह के अज़ाबों का मुकाबला करेगा। अल्लाह के अज़ाब उसको अपने घेरे में लिए रहेंगे और उसका ठिकाना अल्लाह का अज़ाब होगा। ये दो चीजें हैं। और अज़ाब कब्र ये हतमी है, ये अज़ाब कब्र यकीनी है, इसके अंदर किसी को भी शक और शुबह की गुंजाइश नहीं है। अगर किसी बंदे ने अज़ाब कब्र में शक और शुबह किया तो वो काफिर है, वो मुसलमान नहीं है। सहीहैन में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि एक यहूदन हमारे दरवाजे के ऊपर भीख मांगने के लिए आई। उसने कुछ खाने के लिए तलब किया और उसने एक जुमला कहा। उसने कहा कि ऐ बंदे खुदा, मुझे कुछ दे दो, अल्लाह ताला इसके बदले तुम्हें फितने दज्जाल और अज़ाब कब्र से महफूज रखे। मैं शशो पेंच में पड़ गई। मुझे नहीं मालूम था कि मरने के बाद में भी आदमी के ऊपर अज़ाब आएगा, मुझे नहीं इसकी खबर थी। चुनांचे मैंने उस यहूदन को रोके रखा। पैगंबर इस्लाम मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए। मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये यहूदन कुछ कहती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या कहती है? हजरत आयशा फरमाती हैं कि ये कहती है कि अज़ाब कब्र और फितने दज्जाल से अल्लाह तुम लोगों को महफूज रखे। क्या ये यकीनी है कि हम अज़ाब कब्र से दो चार होंगे? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बात सुनी, अपने मकाम पे जिस जगह पे खड़े बैठे थे उठ के खड़े हो गए और आसमान की तरफ अपने हाथों को उठा करके कहा कि ऐ अल्लाह, मैं फितने दज्जाल और अज़ाब कब्र से तुझसे पनाह मांगता हूं। आयशा, फितने कब्र यकीनी है? माई आयशा ने पूछा, वो कैसे? फितने दज्जाल यकीनी है? माई आयशा ने फरमाया, वो कैसे? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयशा, दज्जाल का फितना बड़ा अजीम फितना है। वो ऐसा फितना है कि दुनिया के अंदर 1,24,000 कमोबेश जितने भी अंबिया आए, सब अंबिया ने अपनी उम्मत को फितने दज्जाल से डराया। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं कि जिस चीज से किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं डराया। माई आयशा ने पूछा, वो कौन सी चीज है? आपने फरमाया कि दज्जाल एक आंख का काना होगा। दज्जाल जब इस दुनिया में आएगा तो एक आंख का काना होगा और उसकी पेशानी के ऊपर काफिर लिखा रहेगा, उसको सिवाय मोमिन के और कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। और इस दुनिया में वो खुदाई दावा करेगा, एक हाथ में उसके जन्नत होगी और एक हाथ में उसके जहन्नम होगा। वो जन्नत जिसके अंदर सरसब्द शादाबी होगी और वो जहन्नम जो उसके बाएं हाथ पर होगा, जिसके अंदर शोले भड़क रहे होंगे। लोग और वो खुदा का दावा करेगा कि मैं अल्लाह हूँ। लोग उसके फितने में आ जाएंगे। जो लोग उसके ऊपर यकीन कर लेंगे और उसको अल्लाह मान लेंगे, उसको तो वो अपने जहन्नम में डालेगा जो हकीकत में जन्नत है। जो शोला भड़कता रहेगा वो हकीकत में जहन्नम नहीं, बल्कि वो हकीकत में जन्नत है। और जो उसके ऊपर ईमान लाएगा उसको अपनी जन्नत में डालेगा जो हकीकत में जहन्नम है। जो इसके ऊपर जिसको अल्लाह मान लेगा उसको अपनी जन्नत में और जिसको अल्लाह नहीं मानेगा उसको अपनी जहन्नम में डाल देगा। चुनांचे ये फितने दज्जाल महफूज है, यकीनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें और आपको दज्जाल के फितने से महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। दूसरी चीज अज़ाब कब्र है। अज़ाब कब्र का फितना भी बड़ा अजीम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे ही जरिए से लोग फितने में डाले जाएंगे और मेरे ही बारे में कब्र के अंदर सवाल किया जाएगा। लोगों याद रखो, मेरे ही बारे में लोग फितने में डाले जाएंगे, यानी मेरी ही वजह से, और मेरे ही बारे में लोगों से सवाल किया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक नेक आदमी कब्र के अंदर रखा जाएगा, कब्र के अंदर जब उसको सुलाया जाएगा, दो फरिश्ते हाजिर होंगे और उससे पूछेंगे इस्लाम के बारे में पूछेंगे, उसके दीन के बारे में पूछेंगे और उससे पूछेंगे कि उस नबी के बारे में तू क्या कहता था, उस शख्स के बारे में तू क्या कहता था जो तेरे पास भेजा गया था। वो कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। वो कहेगा कि हम तो उसको अपना नबी मानते थे, उसको अपना कायद और रहनुमा मानते थे, हम तो उसको अपना रसूल मानते थे। वो अल्लाह की तरफ से वाज़ेह निशानियां और वाज़ेह अहकाम लेके आया था। फसद्दक़नाहु, तो हमने उसकी तस्दीक की, हमने उसकी बातों के ऊपर अमल किया। तो फरिश्ते उससे कहेंगे, फरिश्ते उसे जहन्नम का दरवाजा खोल देंगे और उसको दिखलाएंगे कि इसको तू देख रहा है, ये क्या चीज है। जहन्नम उसके सामने वो महसूस करेगा, वो देखेगा कि जहन्नम का एक हिस्से को बाद हिस्सों को निगल रही है। जहन्नम का बाद हिस्सा इतनी शिद्दत होगी उसके अंदर कि बाद हिस्सा बाद को निगलता रहा होगा। उसके बाद में वो फरिश्ते उससे कहेंगे कि ये वो ठिकाना है, ये वो जगह है जिससे कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे बचा रखा।
इसको देख ले, ये वो जगह थी जहां तू जाने वाला था, मगर अल्लाह ताला ने तुझे उस जगह से महफूज कर लिया है। उसके बाद जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। फरिश्ते कहेंगे इस सरसत और शादाबी को देख रहे हो, इसकी ठंडक को महसूस कर रहे हो, ये वो जगह है, ये वो जगह है जो तेरा ठिकाना है, और तू क़यामत की सुबह तक इसके अंदर आराम से सोता रहेगा। और उससे कहेंगे कि चूंकि तू इसी बात के ऊपर दुनिया के अंदर यकीन रखता था और इसी यकीन पर तेरी मौत हुई, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी यकीन पर क़यामत के दिन तू उठाया भी जाएगा। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई फासिक और फाजिर और गुनहगार शख्स होगा उसको उठाया जाएगा। जब वो उठेगा तो नहायत ही घबराया हुआ, नहायत ही परेशान हाल, फरिश्ते उससे पूछेंगे कि उस शख्स के बारे में तेरा क्या ख्याल है जो तेरे अंदर भेजा गया। वो क्या जवाब देगा? वो कहेगा समिअतु अन्नास यक़ूलूना क़ौलन फ़क़ुल्तु कमा क़ालू, मैं लोगों को जैसा कहते हुए सुनता था, मैं वैसे ही लोगों के पीछे दौड़ता था। लोग जो कहते थे मैं उसी बात को तस्लीम करता था, मैं उसी बात के ऊपर अमल करता था। मुझे नहीं मालूम कि इनका फरमान क्या था, ये कौन थे, इनका अहकाम क्या था, ये कौन थे, ये कायद थे, ये रहनुमा थे, ये क्यों आए थे, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे ही बारे में लोगों से सवाल किया जाएगा और उसी के बारे में लोग कितने में पढ़ेंगे। दोस्तों बहुत अजीब नुक्ता है, बहुत अजीब बात है। यहाँ पे थोड़ी देर ठहरते हैं और समझते हैं कि आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के बारे में जब कब्र के अंदर हमसे पूछा जाएगा तो याद रखो दुनिया के अंदर दावे बहुत सारे लोग करते हैं, दुनिया के अंदर बढ़ चढ़ करके बहुत सारे लोग बातें करते हैं। ईसाई भी अपने नबियों के बारे में बढ़ चढ़ के बातें करते हैं और वो कहते हैं कि वो तो हमारे नबी थे, हम उनसे इश्क करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। और दूसरी कौमें भी, मिसाल के तौर पर शिया और राफिदी भी ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं कि हम तो इमाम हुसैन के आशिक हैं, हम तो हजरत अली के आशिक हैं, हम तो फला के आशिक हैं, हम तो फला इमाम के आशिक हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन, जब अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन तमाम अंबिया को, तमाम इमामों को एक जगह खड़ा होकर होने का हुक्म देगा और ये फरमाएगा कि लोगों अपने अपने इमामों के साथ लग जाओ, अपने अपने इमामों के पीछे खड़े हो जाओ। तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खड़े होंगे, आज का जो ईसाई है जो हजरत ईसा को अपना नबी तस्वुर करता है और इसी बुनियाद पर हमें झूठा कहता है, कल क्या आप इस बात का यकीन रखते हैं कि वो ईसा से मोहब्बत करने की वजह से, ईसा को मानने की वजह से, ईसा को अपना रसूल और नबी तस्लीम करने की वजह से कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास, अल्लाह के सामने हजरत ईसा के बगल में खड़ा होने की वो जुर्रत कर सकता है? वो जुर्रत कर सकता है? और जब ईसा अलैहिस्सलाम जन्नत में जाएंगे तो क्या वो ईसाई भी हजरत ईसा के साथ जन्नत में जाएगा अपने इश्क का दावा करने वाला? हरगिज़ नहीं, कोई ईसाई जन्नत में नहीं जाएगा हजरत ईसा के साथ। क्यों? इसलिए कि एक नबी आ चुका था और फर्ज उसका ये था कि उस नबी को मानते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाता और उनकी तालीमात को अपनाता। लेकिन उसने इस तालीमात को ठुकरा करके हजरत ईसा से झूठा मोहब्बत का दावा किया, झूठे तौर पर उसने जो है दावे किए। इसलिए हजरत ईसा के साथ ईसाई जन्नत में नहीं जाएंगे। हजरत इमाम हुसैन कोई शक है कि वो जन्नत में नहीं जाएंगे? बेशक जाएंगे। वो जन्नत ही में नहीं बल्कि पैगंबर इस्लाम के फरमान के मुताबिक सैयद शबाब अहलिल जन्ना, जन्नत के नौजवानों के वो सरदार भी होंगे, जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। क्या आज जो राफ़िज़ी हजरत हुसैन से मोहब्बत का दावा करता है, आज जो शिया हजरत हुसैन से मोहब्बत और हजरत अली और फातिमा और हसन से मोहब्बत के दम भरते हैं, उनके गम में, उनकी शहादत के गम में सीने पीटते हैं, ढोल और ताशे पीटते हैं, उनके कब्रों के ताज़िए बनाते हैं, फातिहे दिलाते हैं, नियाज दिलाते हैं, झूमते हैं, चौकों और चौराहों और गलियों और कूचों में रख करके उनकी पूजा करते हैं, उनसे मिन्नतें मांगते हैं, उनसे अपने दुख और सुख बयान करते हैं, उनके सामने सजदे करते हैं, उनसे तवाफ करते हैं, उन्हें अल्लाह का शरीक ठहराते हैं। कि क्या जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नतुल फिरदौस का कुंडा खटका करके अंदर जाएंगे तो क्या कोई बंदे मोमिन इस बात का यकीन रखता है कि आज का राफ़िज़ी और शिया भी जन्नत में जाएगा? हरगिज़ नहीं जाएगा। तो मोहब्बतों के दावों से कुछ नहीं होता। मालूम हुआ कि आदमी कितनी भी मोहब्बत का दावा करे, मोहब्बत का दावा उसका उस वक्त सादिक आएगा जब वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और उनकी तालीमात के ऊपर सरापा बन जाएगा, सरापा अमल बन जाएगा। तब जाकर के वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाकर के खड़ा होगा और प्यारे पैगंबर उसको जन्नत में ले जाएंगे। दावों से कुछ नहीं होता। दावे करने वाले दुनिया के अंदर बहुत है। राफ़िज़ी भी दावा करता, शिया भी दावा करता, ईसाई भी दावा करता, यहूदी भी दावा करता कि हम हजरत मूसा को मानते हैं, लेकिन क्या वो जन्नत में जाएंगे? हरगिज़ नहीं जाएंगे।
मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि मेरी वजह से लोग फितनों में डाले जाएंगे और मेरे ही बारे में क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा, और जब मेरे बारे में सवाल किया जाएगा तो नबी की अहादीस का मुखालिफ जो होगा, नबी की सुन्नतों को ना करने वाला जो होगा, नबी के फरमूदात पर अमल न करने वाला होगा, और उसने अलग अलग अपने इमाम बना लिए होंगे, खुदा की कसम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो कभी नहीं खड़ा हो सकता। अल्लाह के नबी के साथ वही खड़ा हो सकता है जो हकीकी तौर पर, सच्चे तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की